जय हिंद। आज हम लोग समझते हैं कि जो ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम राइसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या मौत हो गई थी। अब इसके पीछे किनका साजिश हो सकता है, ठीक, आज उन्हीं मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या है राइसी की जो मर्डर है ये षड्यंत्र हो सकता है, और षड्यंत्र के पीछे कौन होता है, घरेलू साजिश हो सकता है कि विदेशी एजेंट के नामों का। ठीक है, इसके पीछे कौन हो सकता है, इसकी वजह क्या है। तो सबसे बड़ा वजह निकल के आता है मोसाद। मोसाद जो है इजराइल की खुफिया एजेंसी है। इसके पश्चात इजराइल अमेरिका की सीआईए एजेंट है, जो कि ठीक अजरबैजान से तनाव भी पर चर्चा हो सकता है कि ईरान और अजरबैजान भी तनाव है, तो उसका ये भी परिणाम हो सकता है। ठीक है, खेमनई के बेटे का, ठीक, कुर्द भी हो सकते हैं। कुर्द क्या है, कुर्द वहां एक जनजाति है, एक ट्राइब है। ठीक, इन सभी को समझते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या है देखिए, अब समझते हैं कि इसके जो बारे में है कि क्या चर्चा हो सकती है। तो पहले समझते हैं, देखिए यहाँ पर कई देश मुद्दे में आएंगे। कौन कहेंगे, एक तो ईरान आ गया, ठीक, एक आ गया ईरान की चर्चा करेंगे, एक है इजराइल हो गया, इजराइल हो गया, ठीक है, एक बीच में आएगा फिलिस्तीन, क्या आएगा, फिलिस्तीन भी यहां पर आएगा। ठीक है, और अजरबैजान है, अजरबैजान, आर्मेनिया, इसके साथ साथ अमेरिका तो आएगा ही, अमेरिका। ठीक है, देखिए इन सभी देशों की चर्चा हो गई। ठीक है, अब यहां पर अमेरिका का चर्चा हो रही है, वहां पर रूस के भी तो चर्चा होना लाजमी बात है। ठीक है, देखिए हम पहले समझा देते, फिर आपको मैप के माध्यम से समझाते हैं। देखिए इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्या है, यहां पर इन दोनों के बीच क्या है, कॉन्फ्लिक्ट काफी हमेशा रहता है। और जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन का सपोर्ट करने के लिए कौन आ जाता है, ईरान। यानी ईरान जो सपोर्टर है, फिलिस्तीन का सपोर्टर है। ठीक है, और इस प्रकार से इजराइल का जो दुश्मन कौन हो गया, ईरान दुश्मन हो गया। इसके साथ साथ अजरबैजान, जो अजरबैजान है ईरान का पड़ोसी है, और आर्मेनिया भी इसका पड़ोसी है। तो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच है एक स्थान का नाम, इसका नागोर्नो कराबाख है। ठीक, उसके बीच में क्या हमेशा झगड़े होता रहता है, और तो इन दोनों में क्या होता है, झगड़े हुआ रहता है। और अजरबैजान का साथ देने कौन आता है, चला जाता है अमेरिका, इजराइल आता है। और इजराइल का साथ देता कौन है, अजरबैजान। और अजरबैजान जो है एक मुस्लिम कंट्री है। इस प्रकार से क्या इजराइल और अजरबैजान क्या हो गए, मित्र हो गए। और मित्र का मित्र जो है एक दुश्मन होता है। इसका इस प्रकार से जो ईरान है अब अजरबैजान का दुश्मन हो गया। और ये जो अजरबैजान है एक मुस्लिम कंट्री में से पहला ऐसा कंट्री है जो कि इजराइल के सपोर्ट में है। बाकी की जितनी मुस्लिम कंट्री है वो इजराइल के सपोर्ट में है। और इजराइल क्या है, यहाँ यहूदी रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इजराइल है, इजराइल का जो मेन सपोर्टर कौन है, अमेरिका है। ठीक है, और जो यहाँ आर्मेनिया है, आर्मेनिया का सपोर्टर कौन है, आपका आर्मेनिया का सपोर्टर जो है रसिया है। ठीक, और यहाँ पर जो ईरान है, ईरान दोनों के बीच में काम करता है। इस प्रकार का यहाँ पर जो ईरान है यहाँ पर आर्मेनिया की तरफ से कुछ चलता है। ठीक है, तो यहां पर समझ गए कि इजराइल का दुश्मन कौन हो गया, डायरेक्ट हो गया इजराइल, ईरान हो गया। इजराइल का जो है दुश्मन ईरान हो गया। कैसे, ठीक इसी प्रकार से दुश्मन था। और ईरान का जो बॉर्डर है अजरबैजान, तो इजराइल क्या करता था, या इजराइल जो सपोर्ट है, ठीक उसका सपोर्ट करते हुए यहाँ कोई खुफिया एजेंसी जो मोसाद है, इसकी जो एजेंसी है क्या है, मोसाद। ठीक है, इसकी एजेंसी जो है मोसाद जो है एक अपना अजरबैजान में भी क्या ठिकाना बनाया हुआ है। और यहां से अजरबैजान से ठिकाना बनाकर यहां से रहकर वो जो ईरान है इस पर निगरानी रखता है, यानी यह खुफिया एजेंसी की बात करता है। ठीक है, और ऐसे ही जो ईरान के राष्ट्रपति थे इब्राहिम राइसी थे, 2021 से पहले क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। जो वर्तमान राष्ट्रपति थे वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे। और जज होने के नाते इन्होंने बहुत सारे गलत फैसले दिए। जो भी व्यक्ति धर्म विरोधी काम करता है, या धर्म के विपक्ष कुछ बोलता है, या हिजाब की बोलता है, या मानवाधिकार की बात बोलता है, या किसी और देश का सपोर्ट करता है, उसको एक फांसी की सजा दे देते। कौन, इब्राहिम राइसी। लगभग इन्होंने 5000 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी, उन्होंने इब्राहिम राइसी। ठीक, इस प्रकार से इब्राहिम राइसी को जो तेहरान का बूचर भी कहा जाता है। तेहरान जो ईरान की राजधानी है, तो इनको इब्राहिम राइसी को ईरान का बूचर भी कहा जाता है, यानी ईरान का तेहरान का कसाई कहा जाता है। किसको कहा जाता है, इब्राहिम राइसी, जो कि अभी हाल में डेथ हुआ था।
ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके साथ इन्होंने 5,000 लोगों को क्या फांसी की सजा दी थी। इसी प्रकार से जो अजरबैजान में रहकर इजराइल के सपोर्ट में काम करते थे, कुछ खुफिया एजेंसी थी, वो लगभग संख्या थी 4। ठीक है, थे कहां के? वो तो थे अजरबैजान के थे, और काम किसी के लिए थे? वो इजराइल के लिए काम करते थे, खुफिया एजेंसी, खुफिया जानकारी के लिए। इन्होंने इसको क्या फांसी की सजा दी थी, यानी इनडायरेक्ट रूप से अजरबैजान के दुश्मन हो गए कौन? ईरान। ठीक, यानी अजरबैजान का जो दुश्मन कौन हो गया? ईरान हो गया। इन दोनों के बीच जो है हमेशा तालीम ताना रहता है, यानी यहाँ पर मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं होता है। ठीक, और यहाँ इन्होंने जो अभी हाल ही में जो है ईरान के राष्ट्रपति ने गए थे अजरबैजान के बीच में, दोनों को मिलकर एक डैम बना था। ठीक, उस डैम का निर्माण करने के लिए यहां से ईरान के राष्ट्रपति गए थे और वहां से अजरबैजान गए थे। ईरान के साथ साथ ईरान के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और बहुत से बड़े बड़े एलिगेट से गए थे। ठीक है, तो क्या है, जहां रईसी के जो मारे गए थे वहां मोसाद का गढ़ माना जाता था। कहां पर? जहां मारे गए थे वहां पर मोसाद का गढ़ माना जाता था। ठीक है, तो राष्ट्रपति की मौत की जांच से अभी नतीजे नहीं आए, लेकिन जो संदेशा लगाया जा रहा है कि इसमें जो क्रैश हुआ है ये अजरबैजान को लेकर हुआ है, और ईरान के पड़ोसी देश से अजरबैजान से हमेशा तनावपूर्ण संबंध होता है। ठीक, तनावपूर्ण संबंध के पश्चात भी ये गए थे वहां पर अपना उद्घाटन करने गए थे। ठीक, और अजरबैजान जो है ये मध्य एशिया का एक लौता देश है जो कि मुस्लिम देश है, और इसके साथ इजराइल का दोस्ताना संबंध है। ठीक है, तो रईसी के हेलीकॉप्टर का जो पीछे है ये हम लगा सकते हैं कि मोसाद ही है, क्योंकि मोसाद जो है वहां पर जिस स्थान में था क्रैश हुआ है वहां पर मोसाद हमेशा एक्टिव रहा करता था। ठीक है, तो इसके पीछे ये विषय है, क्योंकि उद्घाटन करने गए थे तो उद्घाटन करने सुबह गए थे और लौटे शाम को, तो इसी बीच में जहां पर हेलीकॉप्टर इनका रहा होगा वहां पर इनके आदमी रहे होंगे। हो सकता है मोसाद के आदमी ही वहां पर कुछ हेलीकॉप्टर में ऐसा कुछ गड़बड़ी कर दिए होंगे कि फ्लाई करते समय वो क्या क्रैश हो गया होगा। ठीक, ऐसा कुछ लगाया जाता है, अनुमान लगाया जा रहा है मोसाद पर। ठीक है, समझ गए? इसके साथ क्या मोसाद है? देखिए, मोसाद जो है दुनिया के सबसे खतरनाक एजेंसी में से एक है, खुफिया एजेंसी में से एक कहा जाता है। ठीक है, यह है इजराइल की मैप है, यह है ईरान की मैप है। ठीक है, क्या फ्लैग है? देखिए, जो आपका क्रैश हुआ था ये स्थान हुआ था, और उद्घाटन करने कहां गए थे? ये स्थान जो है यहाँ पर उद्घाटन करने गए थे। तो ऊपर जो अजरबैजान है, नीचे क्या? ईरान है। इन्हीं के बॉर्डर पर क्या है? एक डैम था, ठीक, जिसका नाम है क्वाजी कोलासी डैम था। ये डैम का नाम था, इन्हीं को उद्घाटन करने गए थे, और ये जहां पर क्रैश हुआ था ये यहाँ हुआ था। इस स्थान का नाम क्या है? ठीक, इस स्थान का नाम है, देखिए जो स्थान है जहां पर क्रैश हुआ है इसका नाम है तेब्रिज। ठीक, जो तेब्रिज है, जो तेब्रिज स्थान है ये पड़ता है ईरान में। ठीक है, जो पड़ता है ईरान में, लेकिन है ये आपको अजरबैजान के पड़ोसी में है। ठीक है, तो समझ गए? और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अजरबैजान है, ये अजरबैजान है, अर्मेनिया है, ये क्या बीच में? ये आपका ईरान है। तो ये तीनों क्या पड़ोसी है। ठीक है, तो तीनों पड़ोसी हैं, लेकिन यहाँ पे जो जहां पर घटना हुई है यहाँ पर कभी कहीं ना कहीं हमेशा यहाँ पर मोसाद का गढ़ माना जाता है, क्योंकि इसके पड़ोसी में क्या था? अजरबैजान, और अजरबैजान में यहाँ पर हमेशा एक्टिव कौन था? मोसाद था। ठीक है, इसके साथ साथ ये क्या है? जियोग्राफिकल मैप है। यहाँ पर अजरबैजान की बात हो रही है, ये अर्मेनिया है, ये आपका एशिया का जो सबसे बड़ा देश है ईरान है, ये सबसे बड़ा नहीं है लेकिन ईरान देश है। और यहाँ पर देखिए कोने पर आपको रेड सी मिलेगा, आपका गल्फ खाड़ी, यहाँ पर लेबनान, सिनाई पेनिनसुला। तो यहाँ पर मिलेगा आपको ये जो है इजराइल, ये जो नक्शे में है ये इजराइल है। ठीक है, तो ये इसका सपोर्टर है। ठीक है, और यहाँ पे इसी बगल में क्या? फिलिस्तीन है। ठीक है, तो समझ गए कि जो अजरबैजान है वो इजराइल का सपोर्टर है, और अजरबैजान और ईरान एक दूसरे के क्या? कट्टर दुश्मन, यानी यहाँ पर तनावपूर्ण संबंध रहता है। ठीक, और दोस्त का दोस्त क्या है? उसका दुश्मन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और दोस्त का दोस्त दूसरे का दुश्मन, यानी इजराइल और अजरबैजान दोस्त थे, और इसका ईरान जो है फिलिस्तीन का दोस्त था। तो ये जो इजराइल हो गया वो ईरान का दुश्मन हो गया। तो इस कारण से मोसाद की जगह पर अधिक अनुमान है कि मोसाद के द्वारा ही मारा गया है। ठीक है, तीसरा है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच फंसा कौन? ईरान। ठीक, यहाँ पर अभी जो बताएं आपको कि आर्मेनिया और अजान के बीच में क्या सपोर्ट करता है? कौन? जो इजराइल सपोर्ट करता है अजरबैजान को। ठीक है, और आर्मेनिया सपोर्ट करता है ईरान करता है। तो इन दोनों के बीच से देखेंगे तो अब ईरान और अजरबैजान में टसल हो गया, और इन दोनों के बीच आर्मेनिया और अजरबैजान में जो टसल होता है वो होता है नागोर्नो कराबाख। ठीक, देखिए ये जो हिस्सा है, जो देखिए ये है अजरबैजान, इनके बॉर्डर ये है, इनमें इन दोनों में गड़बड़ी क्या हुआ है? इन दो जो है आर्मेनिया और अजरबैजान ये रसिया से निकले हैं,
जो पीला वाला हिस्सा है अर्मेनिया का हिस्सा है, और जो यहाँ पे हिस्सा देख रहे हैं जो अर्मेनिया के अंदर है अजरबैजान का, यानी एक ऐसा भूभाग है जो अजरबैजान का भूभाग अर्मेनिया में है और अर्मेनिया का एक ऐसा भूभाग है जो अजरबैजान में है। ठीक, यानी ये यहाँ पर इसका कंट्रोल इसका यहाँ पर अजरबैजान होता है और अर्मेनिया कंट्रोल अब यहाँ पर होता है। अब होता है कि अब अजरबैजान है यहाँ पर पहुंचे कैसे और अर्मेनिया यहाँ पर जाए कैसे, इन्हीं दो के बीच में हमेशा युद्ध होता है। इसके साथ साथ कुछ भूभाग यहाँ भी है जो कि यहाँ अर्मेनिया के और यहाँ पे अजरबैजान के, यानी यहाँ बॉर्डर तो बन गया लेकिन यहाँ पर भूमि कुछ है, कुछ हिस्से ऐसे टुकड़े हैं जो कि उनके देश में उन दूसरे का कब्जा है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर हमेशा कंफ्लिक्ट है, इसलिए नागोर्नो काराबाख कहा जाता है। ठीक, इन अर्मेनिया और अजरबैजान है लेकिन इनके बीच में जो है आपका ईरान क्या फंसता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, तो एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि अजरबैजान ही मिलकर मोसाद और सीआईए से मिलकर एक यहाँ पर इनके जो राष्ट्रपति है इब्राहिम रईसी का षड्यंत्र किए होंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा यह है कि सीआईए कहें या अमेरिका कहें। ठीक है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम है सीआईए। ठीक है, तो सीआईए जो काम करता है मोसाद इन दोनों मिलकर काम करते हैं। अब देखिए जिस हेलीकॉप्टर से जा रहे थे राष्ट्रपति ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, वो क्या है वो अमेरिका का था। कहां का? वो अमेरिका की ये हेलीकॉप्टर थी। देखिए 1978 से पहले जो ईरान में था वहां पर धार्मिक नहीं था, वो क्या स्वतंत्र था, यानी वहां पर धार्मिक जो इसमें है धार्मिक न होकर वहां स्वतंत्र था, यानी वहां पर डेमोक्रेसी था। लेकिन 1978 से पहले क्या बात जो है वहां पर धार्मिक आ गया, और तो 1978 से पहले जो अमेरिका और ईरान के बीच संबंध मधुर थे, तो उसी में क्या अमेरिका ने ईरान को जो ईरान है इसको क्या हेलीकॉप्टर दिया था। इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? 4121। ठीक, 412 हेलीकॉप्टर नाम है। इस हेलीकॉप्टर को लगभग 42 साल से ऊपर हुआ इसको दिए हुए। किसको? अमेरिका ने किसको? ईरान को दिया था। अब ये ऐसा अनुमान लगा सकता है कि जो अमेरिका ने इनको हेलीकॉप्टर दिया था और दिया है तो सभी कुछ क्या जीपीएस हो गया, इसका कंट्रोल सिस्टम सब कुछ क्या है अमेरिका जानता रहा होगा। हो सकता है अमेरिका के द्वारा ही इसको जो इलेक्ट्रॉनिक चीज पर कंट्रोल करके इस हेलीकॉप्टर को क्रैश लैंडिंग कराएंगे, जो हार्ड लैंडिंग कराने की अनुमान लगाया जाता है। यानी यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर जो जीपीएस सिस्टम या कंट्रोल जो सिस्टम है वो अमेरिका अपने पास ले लिया होगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, हो सकता है ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है। और तीसरा अनुमान जो है आपका नेक्स्ट अनुमान है जो इब्राहिम राइसी है। ठीक, जो इब्राहिम राइसी के जो मुख्य है जो नेता सर्वोच्च नेता इनका नाम है खमेनी। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो धार्मिक नेता इनका नाम खमेनी है, ये सबसे पावरफुल नेता है, सुप्रीम लीडर है। ठीक है, देखिए ईरान क्या है एक धार्मिक रूप से है, तो वहां सबसे बड़ा पद किसका है? वहां पर जो धार्मिक गुरु होते हैं वो सबसे बड़ा पद मानते हैं, उसके नीचे राष्ट्रपति होते हैं। तो खमैनी के जो काफी करीबी कौन थे? इब्राहिम रईसी थे। कौन थे? इब्राहिम रईसी काफी करीब थे। इन्हीं के द्वारा जो खमैनी है इन्हीं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था, और इन्हीं के द्वारा इन्हीं के कहने पर इन्हीं के दिशा निर्देश पर जो फांसी की सजा दी थी लगभग 5000 वो इन्हीं के निर्देश पर दिए थे, और इन्हीं के निर्देश पर इनको राष्ट्रपति बनाया गया था इब्राहिम राइसी को। ठीक है, इन्हीं के आदेश पर बनाया गया था, और ऐसा माना जाता था इब्राहिम राइसी इनके पश्चात जो है ये न रहने पश्चात इब्राहिम राइसी धर्मगुरु बनेंगे। लेकिन इब्राहिम खमैनी के जो एक बेटे हैं, ठीक, इनका बेटा है, इनको ये रास नहीं आया। ठीक, ऐसा माना जाता है कि इनका बेटा है ये चाहते थे राष्ट्रपति हम बने, इब्राहिम रईसी न बने, लेकिन इनको पिता थे, इनके पिता जो है ये चाहते थे इब्राहिम रईसी बने, तो इन्होंने इब्राहिम रईसी को बनाया, अपने बेटे को नहीं बनाया। और इनका जो बेटा था वो इब्राहिम रईसी से हमेशा खपा था या दुश्मनी था। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगा सकता है कि हो सकता है कि घरेलू साजिश के कारण भी इब्राहिम रईसी का जो मौत का कारण है खमैनी के बेटे हो सकते हैं। ठीक, ये है खमैनी के बेटे जिनका नाम है मोश्तबा। ठीक, तो मोश्तबा भी खमैनी के पीछे होता है, क्योंकि ईरान में ये भी एक मुद्दा उठ रहा है कि जो खमैनी के बेटे हैं ये इब्राहिम को मरवाने की साजिश करते हैं। हो सकता है इन्होंने मोसाद से मिलकर मरवाया होगा। ठीक, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और ठीक है, ये हो गया। एक नेक्स्ट पार्ट है जो है कि आपका कुर्द है। कुर्द जो इलाका है ईरान का एक पार्ट है, क्या एक ईरान का हिस्सा है जो कि कुर्द है। वो कुर्द क्या है? जो कि हमेशा मांग करते हैं कि ईरान से अलग होने का, और जो ईरान से अलग होने का मांग करते हैं, जहां पर इनका तेब्रिज है, ये तेब्रिज इलाका ही यहां पड़ता है। जो तेब्रिज इलाका है जो आपका यहां घटना हुई थी बता रहे, जो ये तेब्रिज है ये इसी यहां पर पढ़ते हैं आपके इस इलाका में। कुर्द क्या है? यहां पर जो एक जनजाति है कुर्द, ये चाहते हैं कुर्दिस्तान बने। क्या चाहते हैं? कि यहां पर हमके द्वारा एक कुर्दी
साथ एक नया देश की डिमांड कर रहे हैं, ठीक। और डिमांड करते हैं तो हमेशा जो इब्राहिम राइसी हैं, जब ये सुप्रीम कोर्ट थे, जो भी मांग करने वाले थे उनको क्या फांसी की सजा दे देते थे। तो यहाँ पर कुर्द जो है कुर्द चाहते हैं कि एक अलग देश बने। तो एक ऐसा एंगल भी निकल सकता है कि यहाँ पर कुर्द जहां पर घटना उसके बगल में हुआ है, तो कुर्द भी हो सकता है कि कुर्द के द्वारा भी इनको मार दिया गया हो या कुर्द के द्वारा षड्यंत्र किया गया। तो ये क्या कॉन्स्पिरेसी थी कि इब्राहिम राइसी के पीछे किसकी हाथ हो सकती है या कौन सा वजह हो सकती है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।